नमस्ते दिव्यांगजन साथियों, घोषणा पत्र के बारे में आज हम बात करेंगे आपके सामने कि कौन से नेता के मंत्री पार्टी जो है बीजेपी और कांग्रेस ये अपने घोषणा पत्र में दिव्यांगजनों से रिलेटेड कौन कौन से मुद्दा को रखे हैं, क्या क्या वादा किए हैं आपके सामने घोषणा पत्र में। तो इस घोषणा पत्र को एनडीए का यानी बीजेपी का घोषणा पत्र और कांग्रेस का घोषणा पत्र दोनों घोषणा पत्र आपके सामने रखे हैं। आप बता रहे हैं कि कौन से पार्टी आपके लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके लिए क्या कर रही है, क्या योजना रखी है। अगर 2024 में कौन सी पार्टी जीत रही है तो क्या सोच रही है, क्या करेगी आपके लिए। तो यह घोषणा पत्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा और सभी दिव्यांगजनों में यह वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी दिव्यांगजन देखें और समझें और वोट जरूर कीजिएगा। आप अपने जो भी जिसका भी आपका इच्छा हो उनको वोट दीजिएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही वोट दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से साफ साफ समझ में आ जाएगा कि कौन सी पार्टी आपके लिए क्या सोच रही है। तो चलिए इस घोषणा पत्र में सबसे पहले हम बीजेपी के घोषणा पत्र देखते हैं कि बीजेपी ने इस घोषणा में क्या बात बोली है दिव्यांगजनों के लिए। और एक साइड में बीजेपी का घोषणा पत्र है और एक साइड में जो है सो आपके कांग्रेस का घोषणा पत्र है। मत देने के लिए एक बार सोच लीजिएगा या वीडियो दिव्यांगजनों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो देखिए बीजेपी क्या कह रही है, आपको बता दूं बीजेपी कह रही है क्या। देखिए बीजेपी कह रही है कि 70 वर्ष से अधिक नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना को निःशुल्क कवर दिया जाएगा। यानी 70 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड निःशुल्क कार्ड दिया जाता है। दिव्यांगजनों को नहीं, सिर्फ बुजुर्गों को दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में है कि राज्य सरकार के साथ मिलकर धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए काम करेंगे। यानी फिर भी इसमें भी धार्मिक मुद्दा आ ही गया है। यानी जो बुजुर्ग है उनको धर्म स्थल घुमाने के लिए बीजेपी बोल रही है। उसके बाद कर रही है कि सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाया जाएगा। यानी जो भी सरकारी सेवाएं हैं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घर तक पहुंचा देने की वादा बीजेपी कर रही है। उसके बाद है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुविधाजनक बनाया जाएगा। यानी जो आप देख रहे हैं सार्वजनिक भवन यानी सार्वजनिक जो भी चीज़ें हैं, अस्पताल, घर, हॉस्पिटल, उसके बाद आपका जो हो गया सरकारी भवन, आपका विद्यालय, सरकारी विद्यालय, हॉस्पिटल हो गया, तो वह अच्छा सुविधाजनक बनाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। वही में उसी में इसमें बीजेपी के जो आपका घोषणा पत्र इसमें कहीं भी दिव्यांगजनों का कोई जिक्र नहीं है। यह मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, एक यूट्यूब सर हैं जो इसको बताए हैं, मैं उन्हीं का आशुतोष सर नाम है, इनका स्रोत आशुतोष सर है, वो बता रहे हैं। चलिए उसके बाद कांग्रेस का देख लेते हैं कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दिव्यांगजनों के लिए क्या वादा किया है। देखिए कांग्रेस कह रही है कि 2016 में लाया गया राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को सही से लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कांग्रेस बोल रही है कि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है 2016 में जो लागू हुआ था वह धरती पर है ही नहीं, तो उसे धरती पर लागू करने के लिए कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में यह वादा की है और बताई है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखिए कि बुजुर्ग नागरिक, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यानी पेंशन आपका बढ़ जाएगा। अभी जो आप 400, 200, 600, 1000 जो पेंशन आपके मिल रहे हैं तो वह सीधे सीधे केंद्र सरकार 1000 कर देगी और राज्य सरकार अपने उसी में मल्टीपल बढ़ोतरी कर आपका पेंशन यानी पेंशन बढ़ जाएगा। या केंद्र सरकार 1000 देगी और राज्य सरकार अपना जो देती है वो देती ही रहेगी, तो आपका पेंशन बढ़ जाएगा, कांग्रेस बोल रही है। उसके बाद 3 नंबर में है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुजुर्ग नागरिकों को छूट दी जाएगी। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बुजुर्ग नागरिकों को छूट देगी और साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए नहीं बोला गया कि छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन बुजुर्गों को छूट मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस बोल रही है कि डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो है वो सही से लागू किया जाएगा और पेंशन 1000 रुपये कर दिए जाएंगे। इस तरह का बीजेपी नहीं बोल रही है अपने घोषणा पत्र में। तो आप वोट देने जाइएगा तो ध्यान से दीजिएगा, सशक्त नागरिक की तरफ वोट दीजिएगा। आपका लिए जो सोच रहा है, जो सोच रही है पार्टी, उसको वोट कीजिएगा। मैं यह कहीं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीजेपी को वोट दीजिए या कांग्रेस को दीजिए, आपकी इच्छा जहाँ भी हो, लेकिन सोच समझ कर वोट दीजिएगा। जो आपके हित के लिए हो, आपके बारे में भलाई सोच रहा हो, उसको ही वोट दीजिएगा। तो यह वीडियो सभी दिव्यांगजनों में, बुजुर्गों में फैलाइए और उनको जागरूक कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्यांग।